जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है। मतलब कंट्रोलिंग टार्क के बारे में देखेंगे और उसमें कंट्रोलिंग टार्क में दो प्रकार के टाइप के होते हैं। मतलब एक स्प्रिंग कंट्रोल हो गया, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। कंट्रोलिंग टार्क वह टार्क जो डिफ्लेक्टिंग टार्क को कंट्रोल करता है, मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क को एक नियंत्रण करता है। अर्थात प्रारंभ में इंडिकेटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर जाने से रोकता है, अर्थात सेमी डिफ्लेक्शन करता है तथा इंडिकेटर को पुनः जीरो पर लाता है। कंट्रोलिंग टार्क कहलाता है। मतलब इंडिकेटर को जो एक बार डिफ्लेक्शन हो गया फिर उसको पुनः शून्य पे लाता है, उसे ही कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। यह टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क के ऑफ साइड दिशा में कार्य करता है। मतलब यह टार्क जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अतः पैमाना किसी बिंदु पर तभी रुकता है जब डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान कंट्रोलिंग टार्क के बराबर होता है। मतलब जब डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क बराबर होंगे आपस में, तभी जो पॉइंटर है तभी रुकेगा। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। इसमें हम पहला देखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। इसमें पहला है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। यह इस प्रकार के कंट्रोल में फास्फोरस बेंजीन या बेरिलियम कॉपर मिश्र धातु की बनी स्प्रिंग मूविंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करती है। मतलब जो फास्ट कंट्रोलिंग रहेगा, कंट्रोल करने वाला स्प्रिंग जो होता है वो फास्फोरस और बेंजीन या बेरिलियम कॉपर की मिश्र धातु की बना होता है, जो इंडिकेटर के डिफ्लेक्शन के साथ ऑफ साइड डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं जो ट्विस्ट हो जाती है, मतलब उसका कहने का मतलब ये है जैसे आपने किसी छोटे बच्चों का जो चाबी वाली गाड़ी होती है वो उससे मतलब है। जैसे आप चाबी को जितना भरेंगे उसमें स्प्रिंग में उतना ऐंठन आएगी और चाबी जब तक उसमें रहेगा तब तक वो आगे तक जाएगा। जो चाबी का पूरा ऐंठन ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे रुक जाएगी। इस कहने का मतलब यही है। इस ऐंठन के कारण एक कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न होता है। मतलब जो ऐंठे रहेंगे, चाबी भरे रहेंगे और आगे जो जाएगी इसी फिगर में, अभी फिगर से हम दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वह कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न होता है जो इंडिकेटर के डिफ्लेक्टिंग एंगल के समानुपाती होता है। मतलब जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है, मतलब टी डी अनुक्रमानुपाती होगा थीटा के। इसमें देखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल फिगर से हम आपको समझाते हैं। फिगर में देखिए एक पॉइंटर है, पॉइंटर जो लीनियर है स्केल, जो लीनियर स्केल है और एम्पियर मात्रक में धारा मापता है। और पिवेट है, पिवेट पे जो स्पाइंडल रखा गया है एक स्थिर है और इसमें पॉइंट स्पाइंडल के बीच में दो स्प्रिंग लगे हैं। एक को कंट्रोलिंग स्प्रिंग कहेंगे जो पॉइंटर के पास है और दूसरे को स्पाइंडल कहेंगे जो स्प्रिंग के नीचे है एकदम। और इसमें जो पॉइंटर है वो बैलेंसिंग वेट उस पर एक रखा गया है और ये एम्पियर मात्रक में धारा मापता है। इसका स्केल लीनियर होता है। और इसमें जब हम गाड़ी वाली चाबी जो होती है उसमें चाबी भरते हैं तो उसमें ऐंठन आ जाती है। मतलब कहने का मतलब ट्विस्ट हो जाती है तो वो आगे गाड़ी चलती है। इसी में वही चीज़ सेम कंडीशन इसी में भी है। जब इसमें चाबी को स्प्रिंग को ऐंठेंगे तो एक निश्चित समय के लिए, मतलब जितना ऐंठेंगे स्प्रिंग को उतना इसमें डिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये डिफ्लेक्शन मतलब जाएगी आगे पीछे। जो स्केल है स्केल पर अपना रीडिंग देगी। और ये जो होती है डिफ्लेक्टिंग टार्क इंडिकेटर के समानुपाती होती है। और इसका कहने का मतलब है टी सी इक्वल टू अनुक्रमानुपाती थीटा। और इसका टी डी जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है टी डी अनुक्रमानुपाती धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये जब स्थिर होगा तो टी डी इक्वल टू टी सी। मतलब जब ये एक दूसरे विपरीत दिशा में होंगे, जब ये पॉइंटर तभी रुकता है जब ये दोनों एक कंडीशन में होंगे। अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं हम। एडवांटेज में देखेंगे, एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। पहले एडवांटेज इसमें देखेंगे। एडवांटेज पहला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट को हम किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट को हम लटका के वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। और इसमें दूसरा है स्प्रिंग का भार बहुत कम होता है। मतलब इस पर सिर्फ बैलेंसिंग वेट रहेगा तो इस पर भार कहाँ रहेगा, स्प्रिंग पे सिर्फ बैलेंसिंग वेट रहेगा और स्पाइंडल से जुड़ा है, इस पर भार बहुत कम होता है। स्पाइंडल की ही थोड़ा सा भार होता है बस।
और इसमें एडवांटेज में तीसरा देखेंगे, स्प्रिंग नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। मतलब स्प्रिंग नॉन मैग्नेटिक मतलब इस पर चुंबकीय प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें चौथा देखेंगे, इसमें जो बल लगता है वह लगातार होगा। मतलब कहने का मतलब ये जो बल इस पर लगेगा एक समान लगेगा लगातार मतलब। और इसमें पांचवा देखेंगे, यह मैक्सिमम स्ट्रे के लिए मतलब ये मैक्सिमम तनाव के लिए डिजाइन किया गया है। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक तनाव इस पर पड़ जा सकता है, इस पर अधिक से अधिक तनाव हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेज में पहला देखेंगे, बार बार स्प्रिंग में तनाव होने के कारण कंटूरिंग टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मतलब बार बार स्प्रिंग में तनाव होगा तो कंटूरिंग टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें अगला हम देखेंगे ग्रेविटी कंट्रोल, मतलब गुरुत्व नियंत्रण क्या होता है। ग्रेविटी कंट्रोल क्या होते हैं, इस कंट्रोल में दो छोटे से एडजस्टेबल वेट एक दूसरे से लंबवत मूविंग सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब जो एडजस्टेबल वेट है एक दूसरे के लंबवत जोड़ देते हैं। मतलब एक को पॉइंटर कंट्रोल करेगा, उसे हम कंट्रोलिंग वेट कहेंगे, और दूसरा जो नीचे है उसको वेट कंट्रोल करेगा, उसको हम एडजस्टेबल वेट कहते हैं। मतलब एडजस्ट करेगा। इनमें से एक वेट को कंट्रोलिंग वेट तो दूसरे वेट को बैलेंसिंग मतलब बैलेंस करेगा, जो नीचे वाला वेट है। अभी फिगर्स हम दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा। जिसमें कंट्रोलिंग वेट द्वारा ऑपरेटिंग फोर्स कंट्रोल होता है तथा बैलेंसिंग वेट द्वारा पॉइंटर का वेट बैलेंस होता है। अब इसमें देखेंगे, जो कंट्रोलिंग वेट है देखिए पॉइंटर पे तभी ये डिफ्लेक्शन होगा जब इस जो पॉइंटर का वेट है उसको संतुलित भार मान लिए हैं, और ये लीनियर स्केल है, असमान पैमाना मतलब नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है नॉन लीनियर स्केल है। और इसमें आप डिफ्लेक्शन देगा एक दूसरे को, एक को बैलेंस, जो पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए संतुलित भार लगाया गया है। और इसके नीचे जो सीधे वाले जो 90 डिग्री पे है उसको उस पर एक भी भार लगाया है, उसको नियंत्रण भार कहते हैं। यह सरल और सस्ता मेथड, मतलब ये सरल है और सस्ता मेथड। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहला है एडवांटेज में देखेंगे, पहले इसके एडवांटेज में देखेंगे, यह सरल और सस्ता मेथड है। मतलब ये सरल और सस्ता मेथड है, स्प्रिंग वाले से भी सस्ता है। इस दूसरा देखेंगे, इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब टेम्परेचर से ये मुक्त होता है। मतलब टेम्परेचर गर्मी हो चाहे ठंडी हो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा है यह थकावट से स्वतंत्र होता है। मतलब इसमें कोई स्ट्रेस मतलब ये कोई तनाव या कभी थकावट मतलब यही है कि जैसे ये पहले रेस्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसे वो होता था ना हमारा कंट्रोलिंग वो स्प्रिंग कंट्रोल मीटर, पहले एक बार जाएगा वहाँ तक फिर आएगा शून्य पे, वो ऐसा नहीं करता। ये अगर जब नापेंगे तो पूरा जाएगा और तुरंत आ जाएगा अपने निश्चित स्थान पे, मतलब पुराने प्रारंभिक स्थान पे। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये मतलब कहने का मतलब इसका स्केल कॉम्पैक्ट स्केल होता है। अब दूसरा इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए इसमें रीडिंग लेने में कठिनाई होती है। मतलब जब इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो इसमें रीडिंग लेने में कठिनाइयाँ आएंगी। और तीसरा है इसमें एक्स्ट्रा वेट ऐड करने से इंस्ट्रूमेंट का वेट बढ़ जाता है। मतलब जिसमें एक्स्ट्रा वेट ऐड करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट का जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में डैम्पिंग टार्क के बारे में बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।